कि सूतल कोयरी साग बराबर और जागल कोयरी आग बराबर। आपको बुरा लगेगा, आपके दिल की धड़कन को ठेस पहुंचेगी, और मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं केवल इसलिए कि आप एक बार जगिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आज मान दीजिए। सिंह अहिंसक हो जाए, गीदड़ भी शौर्य दिखाते हैं। जरा गौर कीजिएगा इस लाइन पे, यदि सिंह अहिंसक हो जाए, गीदड़ भी शौर्य दिखाते हैं। यदि गरुड़ सन्यासी बन जाए तो सांप पनपते जाते हैं। मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण तथा दूर दूर के गांव से आए हुए प्रबुद्धजनों एवं अन्य मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं इस सम्राट अशोक नवनिर्माण समिति का संस्थापक यानी मैं रणवीर प्रताप सिंह कुशवाहा आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम सभी हमारे पूर्वज महान सम्राट अशोक की जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारी बातों को सुनने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, और जो पीछे लोग हैं थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए। जितने भी पीछे की तरफ लोग हैं भीड़ में खड़े हुए हैं, थोड़ा सा बैठ जाए और सुनने का कष्ट करें। आज हमारे परदादा सम्राट अशोक को समझने के लिए आइए हम कुछ समय के लिए आपको लेकर चलते हैं अतीत की उस दुनिया में जहां से मानव सभ्यता की प्रामाणिकता इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसका विनाश कुछ बाह्य आक्रांताओं अर्थात आर्यों के द्वारा किया गया, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। तत्पश्चात इस भारत भूमि पर सन 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक तमाम ऊंच नीच की भावनाओं से ओतप्रोत वैदिक काल चला। फिर महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चलता रहा, जिसमें अनेक राजा छोटे छोटे भूखंडों पर शासन किया करते थे। इन महाजनपदों में एक महाजनपद था जिसे मगध कहा जाता था। जिस समय देश में अनेक राजा खंडित राज किया करते थे, उस समय मगध की धरती से एक ऐसा वीर पुत्र, सूरवीर, महान योद्धा निकलता है जिसने अखंड भारत का सपना देखा और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, जिन्हें हम महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत भूमि से होकर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारत भूमि से होकर आज के सीरिया देश तक फैला हुआ था। दुनिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सीरिया के शासक सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के अगले शासक उनके पुत्र बिंदुसार बने। थोड़ा सा हिस्ट्री बस 2 लाइन का बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करें। और बहुत से लोग जानते होंगे, बस 2 लाइन हिस्ट्री, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार और उनकी महारानी सुभद्रांगी की कोख से एक सूरवीर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में राजा बने, परंतु 269 ईसा पूर्व में जाकर उन्होंने सत्ता को पूर्ण रूप से अपने हाथों में लिया। आज हम उसी सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, और मैं उसी वीरों के वीर, राजाओं के राजा, महाराजा सम्राट अशोक का वंशज हूं, जिसने जब तलवार उठाई तो खून की नदियां बहा दी, दुश्मनों के खेमे थर्राने लगे, और जब तलवार को रखकर धम्म का मार्ग अपनाया तो विदेशों तक में भी धम्म को अपनाया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर तक इस तरह पहुंचाया कि आज विश्व स्तर पर हमारे भारत की पहचान बुद्ध की धरती के रूप में होती है।
अन्य किसी देवी देवताओं का नाम न लेते हुए बुद्ध की धरती के रूप में आज तमाम बड़े नेता भारत का नाम दर्शाते हैं। महान सम्राट अशोक की गाथा जितनी गाई जाए उतनी कम ही रहेगी। सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में एक सामान्य राजा की बात राज किया करते थे और जिस क्षेत्र की ओर उनकी तलवार चलती उस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण हो जाया करता था। लेकिन उन्हीं दिनों एक घटना घटती है, सब लोग इससे चर्चित होंगे, बता रहे हैं। उन्हीं दिनों ओडिशा का शासक था एक अनंत नायन। अनंत नायन ने सम्राट अशोक के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। सम्राट अशोक उस समय एक समान राजा की बात किया करते थे। उनकी तलवारें जिधर जाती उसको झुकना पड़ता था, लेकिन ओडिशा के शासक ने झुकना स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात अनंत नायन ने जब स्वीकार नहीं किया तो 261 ईसा पूर्व में दया नदी के किनारे धौली पहाड़ियों के पास विश्व का सबसे घातक युद्ध लड़ा गया, जिसे आज हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। इस भीषण रक्तपात में लगभग 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध ने सम्राट अशोक की भयानकता का ऐसा